हाय, मैं शमशेर खान। मैं हमेशा टीवी में एक लाइन सुना करता था, टाटा नाम ही काफ़ी है। और इस बात में सच्चाई भी है, क्योंकि कोई यूं ही रतन टाटा नहीं बन जाता। उसके लिए सीने में एक ऐसा दिल चाहिए जो किसी भी मजहब के लोगों को जब मुसीबत में देखे तो तड़प उठे। रतन टाटा साहब हमेशा एक बात कहा करते थे, साथ मिलकर ही दूर तक चला जा सकता है। आपने कभी रतन टाटा को किसी बड़े पार्टी में नाचते गाते हुए देखा है या सुना है? आपने रतन टाटा को कभी हिंदू मुसलमान करते हुए सुना है? कभी नहीं। आपने रतन टाटा को कभी किसी पार्टी के सपोर्ट में या किसी पार्टी के ऑपोजिट बोलते हुए सुना है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि रतन टाटा साहब का एक सपना था, अपने देश भारतवर्ष को दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंचाना। और इंसान जब कोई सपना देखता है तो उसके पास इन सब फालतू बातों के लिए वक्त नहीं होता। रतन टाटा साहब कहा करते थे, सपने देखो फिर उसके पीछे भागो, वरना लोग तुम्हें अपने पीछे भगाएंगे। वो कहा करते थे कि खुद के लिए जीना जीना नहीं होता, दूसरों के लिए जिया जाए उसे जीना कहते हैं। तभी तो मुंबई की मूसलाधार बारिश में जब रतन टाटा साहब ने पति पत्नी को बाइक में भीगते हुए देखा तो दूसरे ही दिन मीटिंग बुला ली। और मीटिंग में उन्होंने कहा कि एक ऐसी कार बनाई जाए जो बाइक के दाम में हो और हर इंसान उसे खरीद सके। अपमान का बदला कैसे लेना चाहिए, कोई रतन टाटा साहब से सीखे। जब टाटा ग्रुप की टाटा इंडिका कार घाटे में चली गई तो रतन टाटा साहब ने उसे बेचने की सोची और अमेरिका की एक फोर्ड कंपनी उनके चेयरमैन बिल फोर्ड से मीटिंग रखी। सब कुछ तय हो गया, एवरीथिंग इज डन। लेकिन बिल फोर्ड ने कुछ ऐसी बात कह दी जो रतन टाटा साहब के सीधे जाकर दिल में लगी। बिल फोर्ड ने कहा था कि कोई भी गाड़ी बना लेगा, आप लोग मतलब गाड़ी बनाना इतना आसान समझ लेते हो, कोई भी आएगा गाड़ी बना लेगा। अगर मैं आपकी ये टाटा इंडिका खरीदूंगा तो समझ लो मैं आप पे एहसान करूंगा। ये बात रतन टाटा को दिल पर लग गई और वो वहां से मीटिंग कैंसिल करके अपने देश वापस चले आए। समय का खेल देखिए, 9 साल बाद अमेरिका की फोर्ड कंपनी घाटे में चली गई, दिवालिया हो गया। यह बात जब रतन टाटा साहब को पता चली तो रतन टाटा साहब ने बिल फोर्ड को फोन किया और कहा कि ऐसे समय में मैं आपकी मदद करूंगा, कहिए क्या करना है। फिर क्या था, रतन टाटा साहब ने फोर्ड कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर कंपनी खरीद ली। तो हमें रतन टाटा साहब से यह सीखने को मिला कि बिना किसी खून खराबे के, बिना एनर्जी वेस्ट किए हुए, बिना गालियां दिए हुए हम अपने काम के जरिए अपने अपमान का बदला ले सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, आसान है रतन टाटा बनना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसी रूहें जमीन पे बार बार नहीं आती। रतन टाटा साहब थे, हैं और रहेंगे हमेशा हमारे दिलों में। लव यू सो मच सर, लव यू सो मच। थैंक यू।